बच्चों हम आज करेंगे क्वेश्चन 56 जिसमें एक पार्टिकल है जो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में? ए टू बी, ए से बी की डायरेक्शन में। तो कहता है वेलोसिटी वेक्टर पता करिए। तो देखो उसने क्वेश्चन में पहले ही कहा है कि मतलब वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म पता करना है। तो हम ये मान लें कि एक पॉइंट ए है और बी है, ए से बी की तरफ हमको मूव करना है। तो उसका वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसकी जो डायरेक्शन है ए टू बी, उसकी पोजीशन वेक्टर हम पता कर लें। तो पोजीशन वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर टू माइनस आर वन। आर वन हमको दिया हुआ है 2 और 1, तो 2i प्लस जे कैप हो जाएगा। और आर टू की वैल्यू हमें पता है 9 और 25, तो 9 है और 25। यहाँ से आर टू माइनस आर वन तक करेंगे तो 7i प्लस 24j आ जाएगा। लेकिन अब चूंकि वेलोसिटी हमें वेक्टर फॉर्म निकालना है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए पहले मैग्नीट्यूड हम ले लें वेलोसिटी का, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। और डायरेक्शन ए टू बी की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन। तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हम निकालने के लिए इसका यूनिट वेक्टर पता करेंगे। तो कैसे पता करते हैं यूनिट वेक्टर? जो आपका 7i कैप है प्लस सॉरी हाँ ठीक है 24j कैप है, वो आप ऐसे लिखेंगे और इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो 7 का 49 हो जाएगा और 24 का आपका जो आएगा 576। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 625 यानी 625। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। तो यहाँ से आपका 7i कैप प्लस 24j कैप बनेगा। यहाँ से आप डिवाइड कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 7i कैप प्लस 24j कैप। ये आपका बनेगा मीटर पर सेकेंड। ये इसकी हो जाएगी वैल्यू। तो उम्मीद है बच्चों ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है ये। अब क्वेश्चन 57 में आ जाते हैं, जिसमें एक वेट रखा हुआ है 1 किलोग्राम का इंक्लाइन प्लेन पर, जो कि उसका जो इंक्लाइन प्लेन 37 डिग्री बना रहा है। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, आपने पढ़ा होगा। अब वेट क्या है? वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक ये जो एंगल के फॉर्म एंगल की तरफ होता है वो कॉस में आता है, तो mg कॉस, और इधर जो आएगा वो mg साइन हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर। अब इस डायरेक्शन को उसने पहले ही x बोल दिया और इसको y बोल दिया, तो इसको हमें किस फॉर्म में लाना है? इसको हमें मतलब x और y कंपोनेंट पता करने हैं। तो देखिए सबसे पहले y कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? देखो y तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो माइनस लिख दीजिए, माइनस mg और cos 37 डिग्री। cos 37 डिग्री, देखिए अब m की वैल्यू तो 1 है, g की वैल्यू आप 10 ले लें, और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो आ जाएगा माइनस का 8 न्यूटन। ठीक है, ये चीज़ हो गई y कंपोनेंट। अब x कंपोनेंट हमको उसी डायरेक्शन में है, तो x कंपोनेंट के लिए हमें माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो mg साइन थीटा, तो m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10, साइन 37 की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 न्यूटन आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा -6 न्यूटन x कंपोनेंट और -8 जो है ये आपका y कंपोनेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे।